रहे हैं सब आप ही की कृपा से है, सब आप ही की कृपा से है। कुल मिलाकर के नारद जी ने यहाँ विदा ली है। प्रणाम करके नारद जी यहाँ से गए। इसके बाद भगवान ने विचार किया है कि मुझे अपने भक्त को बचाना है, तो क्या करूं? विरचेऊ मग महु नगर तही सतजो जन विस्तार श्रीनिवास पुरते अधिक रचना विविध प्रकार। भगवान ने ताली बजाई। ताली के बजाते ही माया प्रकट हुई। भगवान ने माया को आदेश दिया, जाओ भारतवर्ष में एक 400 योजन कोस के नगर की स्थापना करो, ऐसा सुंदर श्रीनगर बनाओ जहां के राजा शीलनिधि अपनी पुत्री विश्व मोहिनी का स्वयंवर करें। सज्जनों, आदेश पाकर के माया ने एक सुंदर माया नगर बनाया। भगवान के आदेशानुसार वहां के नर नारी भी कामदेव और रति के समान सुंदर बनाए। तो जरा विचार करिए कि विश्व मोहिनी कितनी सुंदर होगी। नारद जी जा रहे हैं, भगवान नाम गाते गाते जब नारद जी ने देखा कि ये नगर पहली बार देखा है, घुमक्कड़ संत हैं, घूमते ही रहते हैं। वहां के द्वारपालों से मिले, द्वारपालों ने प्रणाम किया। इधर शंकर भगवान ने भी अपने 2 गणों को नारद जी के पीछे लगा दिया था। बोले जाकर के देखो ये नारद करते क्या है। इसीलिए शंकर भगवान के 2 गण वहीं पर द्वारपाल बन करके खड़े हैं। बोले ये नगर, बोले श्रीनगर, यहाँ के महाराज शीलनिधि। अच्छा, बड़ी रौनक लगी हुई है, हजारों लाखों लोग आना जाना, ये क्या हो रहा है? बोले महाराज शीलनिधि अपनी बेटी विश्व मोहिनी का स्वयंवर कर रहे हैं। स्वयंवर? हाँ। तो जाइए अपने महाराज को जाकर के कहिए कि देव ऋषि नारद उनसे मिलना चाहते हैं। जैसे ही जाकर के शीलनिधि को द्वारपालों ने बताया कि मुनि नारद द्वारे पर पधारे हैं, तो स्वयं चल करके आए, स्वागत किया, प्रणाम किया, नमन किया, वंदन किया, ले जाकर के आसन दिया, आसन पर विराजमान किया। शीलनिधि हाथ जोड़ करके बोले मुनिवर, आप त्रिकाल दृष्टा हैं, बहुत दूर दूर तक आप भ्रमण करते हैं, सबका कल्याण करते हैं, आप उचित समय पर पधारे हैं। मेरी बेटी का स्वयंवर है, मैं चाहता हूं कि आप मेरी बेटी का जरा हस्तरेखा देख करके ये बताएं कि मेरी बिटिया को घर और वर कैसा मिलेगा। विश्व मोहिनी को बुलाया। विश्व मोहिनी ने प्रणाम नहीं किया। अगर प्रणाम विश्व मोहिनी कर लेती तो फिर नारद जी के मन में विश्व मोहिनी से विवाह करने का विचार बनता ही नहीं। तुलसीदास बाबा की लेखनी बड़ी अद्भुत है। प्रणाम नहीं किया। विश्व मोहिनी दूर से ही हाथ दिखाया अपनी बेटी का, जरा हाथ देखिए। अब देवऋषि नारद तो विश्व मोहिनी के चेहरे की तरफ देख रहे हैं। विश्व मोहिनी ने अपना हाथ आगे किया हुआ पिताजी के कहने पर, लेकिन चेहरे से ही देवऋषि नारद की नजर नहीं हटती। अंततः शीलनिधि को कहना ही पड़ा, बोले महाराज जरा बेटी का हाथ देखिए, आपका ध्यान कहाँ है? तो नारद जी का ध्यान एक साथ हटा, हाथ को देखा, ओ हस्तरेखाएं देखी, भगवान की ये लीला। हस्तरेखा देखी, हस्तरेखा में लिखा हुआ था ये कि इसका जो पति होगा वह अजर और अमर होगा। अजर अमर होने के साथ 14 ब्रह्मांडों का स्वामी होगा और जगत में अपराजित रहेगा, वह किसी से पराजित नहीं होगा। लेकिन देवऋषि नारद जी ने प्रभु की माया से क्या हुआ कि उल्टा पढ़ लिया। देवऋषि नारद जी ने विचार किया, इससे जो विवाह कर लेगा, लिखा तो यह था कि विवाह उसके साथ ही होगा,
लेकिन नारद जी ने क्या पढ़ा कि इससे जो विवाह कर लेगा वह अजर अमर हो जाएगा, 14 ब्रह्मांडों का स्वामी बन जाएगा और जगत में अपराजित हो जाएगा। अब तो नारद जी के मन में ख्याल आया, अरे ये सुंदर अवसर तू क्यों छोड़े? देखो, काम को जीता, लेकिन अहंकार हो गया कि मैंने काम को जीता। अहंकार के बाद अब मन में लोभ आया कि मैं 14 ब्रह्मांडों का स्वामी बन जाऊंगा, अजर अमर है हो जाऊंगा, और अब काम भी आ गया कि विश्व मोहिनी मुझे प्राप्त हो जाए। मेरे भाई बहन याद रखिए, जब जीवन में कोई एक गलत घटना घटे तो सावधान हो जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि यदि हम जब शर्ट पहने या कुर्ता पहने और एक बटन गलती से गलत काज में लग जाती है तो बाकी की जितनी भी बटनें होती हैं वह सारी की सारी गलत काज में लग जाती है। एक जीवन में अवगुण आ गया तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। सेठ जी को दुकान पर एक नौकर रखना था, इश्तिहार दिया कि हमें ऐसा नौकर चाहिए जिसके अंदर कोई भी अवगुण ना हो। एक सज्जन सेठ जी की दुकान पर पहुंचे, बोले हम तुम्हारे यहां नौकरी करना चाहते हैं। नौकरी? आपने इश्तिहार पढ़ लिया? बोले हाँ। तो आपके अंदर कोई अवगुण तो नहीं है? बोले नहीं सेठ जी, मेरे अंदर कोई अवगुण नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है? गुण अवगुण सबके उर रहे हैं, गुण और अवगुण तो सबके अंदर रहते हैं। गुण प्रगटे अवगुण ही दुरावा, जिसके अंदर गुण ज्यादा हो अवगुण कम हो तो गुण प्रकट हो जाते, अवगुण ज्यादा हो गुण कम हो तो अवगुण प्रकट हो जाते। ऐसा हम कैसे मान सकते हैं? कोई ना कोई तो अवगुण होगा आपके अंदर। वह व्यक्ति कहने लगा, सेठ जी मेरे अंदर कोई भी अवगुण नहीं है। नहीं, कोई तो होगा। व्यक्ति बोला केवल एक अवगुण है। बोले क्या अवगुण है? बोले सिर्फ इतना अवगुण है कि मैं एक इलायची खाता हूं। सेठ जी बोले लो कर लो बात, कोई इलायची खाना भी अवगुण होता है क्या? बोले लेकिन इलायची मैं तब खाता हूं जब मैं शराब पी लेता हूं। अरे तू शराब पीता है? बोले शराब भी मैं जब पीता हूं सेठ जी जब मैं जुए में पैसे जीत जाऊं। अरे नालायक, तू जुआ भी खेलता है? नहीं सेठ जी, जुआ भी तो मैं तब खेल पाता हूं जब कहीं से पैसे की चोरी कर लूं। अरे तू चोरी भी करता है, भाग यहां से, निकल यहां से। कहने का अभिप्राय है धर्म प्रेमियों, एक जीवन में अवगुण आ जाए तो व्यक्ति अवगुणों की खान बन जाता है। जो नारद ने सोचा था कि मैंने कामदेव को जीत लिया, वही नारद अब काम के वशीभूत भी हो गए। वो भूल गए थे कि कामदेव मारा नहीं है, कामदेव केवल जीता है। शंकर भगवान ने तो कामदेव को जलाकर के भस्म किया था। तो कहने का अभिप्राय धर्म प्रेमियों ये है कि कब ज्ञानी मूर्ख बन जाए कोई कह नहीं सकता है। भगवान की जो लीला है वो अपने आप में अपरंपार है। देवर्षि नारद जी ने विचार किया कि अब समय बर्बाद नहीं करना चाहिए, स्वयंवर होने वाला है, ये विश्व मोहिनी तुझे मिलनी चाहिए। अब ये विश्व मोहिनी मिले कैसे? विश्व मोहिनी तो उसी को वर्ण करेगी जो सबसे ज्यादा सुंदर हो। इसका मतलब ये है कि तुझे सबसे ज्यादा सुंदर बनना पड़ेगा। अब सुंदर कैसे बने? सबसे सुंदर तो संसार में विष्णु भगवान है, मुझे विष्णु भगवान से उनका रूप मांग लेना चाहिए। लेकिन बैकुंठ जाऊंगा तो देर हो जाएगी, तब तक और कोई ब्याह के ले जाएगा। तो नारद जी को याद आया कि भगवान ने कहा है कि ना हम बसामी बैकुंठे, मैं बैकुंठ में वास नहीं करता, ना योगियों के हृदय में वास करता। मद भक्ता यत्र गायंती तत्र तिष्ठामि नारदा, मेरे भक्त जहां मुझे गाते हैं, जहां मुझे पुकारते हैं, वहां पर मैं प्रकट हो जाता हूं। तो देवऋषि नारद जी ने विचार किया विलंब हो जाएगा, इसीलिए नारद जी ने वहीं प्रभु को स्मरण करना, प्रभु को याद करना प्रारंभ किया, हरि को याद किया। भगवान का जब स्मरण किया तो भगवान प्रकट हो गए। नारद जी आंखें खोलो। भगवान के दर्शन किए, नारद जी चरणों में गिर पड़े। आज तो चरणों से लिपट गए, आज स्वार्थ जो है। बोले मुनिवर क्या बात है, बड़ी खातिरदारी कर रहे हो, बड़ा आदर सत्कार दे रहे हो। बोले नहीं प्रभु, बस आनंद। कैसे बुलाया बताओ? बोले भगवान आप तो घट घट वासी हैं, सब कुछ जानते हैं। मेरे पिताजी के पास माताजी हैं। हाँ हाँ,
आपके पास भी लक्ष्मी जी हैं, हाँ हाँ। शंकर भगवान के पास भी माता जी हैं, हाँ हाँ। प्रभु आप समझे नहीं। भगवान बोले ना भगवान मेरी तरफ भी देखिए ना, बहुत समय हो गया थाप थाप के बना बना के खाते खाते। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ प्रभु समझ गए ना आप, अच्छा विवाह करना चाहते हो? बोले हाँ प्रभु। तो बताओ मैं क्या सेवा कर सकता हूँ इसमें? बोले आप ही कर सकते हो जो कुछ कर सकते हो। बोले बताओ हम क्या करें? बोले नारद जी हम वही कार्य करेंगे जो आपके हित में हो। हाँ प्रभु आप वही कार्य करें जो मेरे हित में हो। मांगो आपको क्या चाहिए? बोले भगवान आपन रूप देहु प्रभु मोही, मुझ पर तो आप केवल इतनी कृपा कर दें कि आप मुझे अपना रूप दे दें। हरि का रूप मांगा है। देखो यहां शास्त्रकारों ने, विद्वानों ने बड़ी चर्चाएं की हैं, अनेक राम कथाएं लिखी हुई हैं, अनेक तरह तरह से टीकाएं लिखी गई हैं, सब भक्तों ने अपने मन के भाव रखे। देखो हरि भगवान को कहा जाता है, हरि तोते को भी कहा जाता है, और हरि बंदर को भी कहा जाता है। तो इन्होंने रूप मांगा, भगवान ने विचार किया मुझे तो वही कार्य करना है जो तुम्हारे हित में हो। भाई बात सत्य है, जो रोगी होता है वो परेशान होकर के परहेज को बिगाड़ता है, कुपत्त मांगता है व्याकुल होकर के, लेकिन वैद्य उसे कुपत्त नहीं देता है, क्योंकि वैद्य जानता है कि इसके लिए